चलो जी, आज की क्लास के अंदर हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना जीओसी का नेक्स्ट टॉपिक। तो जीओसी के नेक्स्ट टॉपिक को करने से पहले आपको दो चार बातों का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, देखो कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन की जितनी भी लंबी लंबी चेनें हैं, इनमें कार्बन और कार्बन में आपस में कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में भी कोवलेंट बॉन्ड होता है। वो भी कैसा बॉन्ड होता है, किससे बनता है? वो भी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली कोवेलेंट बॉन्ड का मालूम है कि वो जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। अब मैं आपको कहता हूं कि हमको बॉन्ड को ना ब्रेक करना पड़ेगा, और बॉन्ड को ब्रेक करने के जो दो तरीके आपको दिखेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग एक तरीके को कहते हैं होमोलिटिक फिजन। क्या कहते हैं बेटा जी? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन के अंदर क्या होगा, आपके पास मान लीजिए ए एक इलेक्ट्रॉन लेके आया और बी एक इलेक्ट्रॉन लेके आया। ठीक है, या ए बी कह लो या ए ही कह लो आप लोग इसको। ठीक है, तो ये आपस में मिलके क्या करेंगे? शेयरिंग करके बॉन्ड बनाएंगे। अरे बोलो यार, कोवेलेंट बॉन्ड इसी तरीके से बनता है। एक का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे यस का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, राइट। अब होमोलिटिक फिजन का अर्थ ये है कि जब ये बॉन्ड टूटेगा तब ये बराबर इलेक्ट्रॉन दोनों पे ट्रांसफर कर देगा। मान लीजिए ये बॉन्ड टूटा और आपने क्या बोला इसको? होमोलिटिक फिजन। होमोलिटिक फिजन करानी है जी हमने। तो कैसे करानी है, क्यों करानी है, ये ए कौन है, ये आपको रास्ते में दिखेंगे, अभी नहीं। अभी तो सिर्फ ये देखो कि होमोलिटिक फिजन का अर्थ क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे और इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाए। ऐसे टाइप की बॉन्ड ब्रेकिंग को हम लोग होमोलिटिक फिजन के नाम से जानते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? ये कैसे होगा अभी पॉइंट नहीं है, ये क्या चीज है? होमोलिटिक फ्यूजन, एक बॉन्ड जो दो इलेक्ट्रॉन से बना था बराबर एक एक इलेक्ट्रॉन में टूट जाए। आप बड़े ध्यान से देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एरो का खेल है। मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करवाना था, जहां से मैंने स्टार्ट करना था उस तरफ टेल ली है, और जहां मैंने भेजना है उस तरफ मैंने हेड बनाया है, और हेड पूरा नहीं बनाया है क्योंकि मेरे को एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना था। तो जो एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करना है उसके लिए इस टाइप का एक एरो आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? होमोलिटिक फिजन कब कब हो सकती है वो आप देखोगे। फिलहाल आप ऐसे सोच सकते हो कि ए और ए अगर एक ही एलिमेंट थे, इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं था, इसीलिए बॉन्ड टूट के एक इलेक्ट्रॉन उस पे और एक इलेक्ट्रॉन उस पे जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो बोलो यार। यस ठीक है, तो बस इसके अंदर बस ये फोटो ही बहुत है, इसमें लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आई होप आप लोग फोटो देख के समझ जाओगे कि क्या मतलब है। ठीक है, अगर मैंने होमोलिटिक फ्यूजन बोली है तो मैं ऑब्वियसली आपको अगला टॉपिक जो है वो हिट्रोलिटिक फ्यूजन करवाने वाला हूँ। और आप जो ज्यादातर फ्यूजन देखोगे वो हिट्रोलिटिक देखोगे। ठीक है, मान लेते हैं ए कोई एक एलिमेंट था और बी कोई डिफरेंट एलिमेंट था दूसरा। इन दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन लाए, हाथ मिलाया और बॉन्ड बनाया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं आपको कहता हूं हिट्रोलिटिक फ्यूजन में इफ बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ए। ठीक है, अगर ये मैं कंडीशन रख दूं तो आपको क्या लगता है ये दोनों इलेक्ट्रॉन कौन ले जाना चाहता है ए और बी के बीच के? अगर बी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो क्या होगा? बी बी चाहेगा इलेक्ट्रॉन खींचना। तो यार बी के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आप फील कर सकते हो। मतलब ये जो दो इलेक्ट्रॉन बराबर शेयरिंग में थे ना, वो बराबर में नहीं रहेंगे, वो बी की साइड पे ज्यादा रहेंगे। और बी की साइड पे ज्यादा रहेंगे तो मैंने उसको किससे दिखाया? पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव से। क्या आप इस बात को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो? पहले तो ये बताओ, यस यस और नो। यस। अब मैं इस पॉजिटिव नेगेटिव को एक बार हटाता हूं क्योंकि मुझे फ्यूजन करानी है, मुझे इस बॉन्ड के चिथड़े उड़ाने हैं, बिल्कुल ब्रेक करना है। पर बॉन्ड के अंदर पड़े दो इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे? या तो वो ए के पास जा सकते हैं या वो बी के पास जा सकते हैं। क्या आप मुझे बता सकते हो किसके पास जाएंगे बॉन्ड के दोनों बी इलेक्ट्रॉन? बी के पास जाएंगे। व्हाई? बिकॉज बी इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास दोनों जाएंगे। सारा खेल एरो का है, सारा खेल एरो का है। इस तरीके से टूटेगा कि बी के पास इलेक्ट्रॉन दोनों चले जाएं, और यहाँ पे क्या होगा? ए पे प्लस आएगा और बी पे क्या आएगा बेटा जी? माइनस। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस ए पे प्लस का क्या मतलब है? ए से कितने इलेक्ट्रॉन गए हैं?
ये बताओ। 1। गलत जवाब, 1 नहीं गए, 2 गए हैं। अगर हम गिनते हैं ए के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, मान लो ए के पास 4 बॉन्ड होते तो हम एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन की ही काउंटिंग करते हैं, भले ही उसकी शेयरिंग हो रही है पर उसके हिस्से में तो है। तो हम एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं और 4 बॉन्ड में बेटा जी कितने करेंगे, 8 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। 8। उसी तरीके से हम इस ए के पास भी 2 इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाला नहीं है, जैसे सोडियम होता था, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो आप 1 प्लस लगाते थे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अक्सर जो है वो किसकी बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पेयर की बात करेंगे। तो अगर यहाँ पे आपको माइनस दिख रहा है ना, इसका मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन नहीं लिया बी ने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं और माइनस साइन उस पूरे इलेक्ट्रॉन पेयर को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सुनीता आवाज आ रही है बेटा? यस। यस सर। यस। अच्छा ऊपर देखो, ऊपर देखो, अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 इलेक्ट्रॉन आया तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल इलेक्ट्रॉन से, जो ऊपर ही आपको ए के ऊपर चमक रहा है। और कभी भी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिंगल इलेक्ट्रॉन दिखेगा तो आप बोलना भैया ये तो बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, ये तो बहुत ही बकवास है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? कोई बोलो यार। यस सर। ठीक है, बहुत बकवास मतलब बहुत अनस्टेबल है, बहुत ज्यादा एनर्जी होगी। हर इलेक्ट्रॉन पेयर होना चाहता है इस दुनिया के अंदर, ये बात याद रखना। जो अकेला रह जाता है वो बहुत अनस्टेबल होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन की कहानी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। फिलहाल आपने मुझसे 2 तरीके की ये सीख ली है फिजन की, किस तरीके से बॉन्ड ब्रेक होंगे, ठीक है ना। और इसी तरीके से बॉन्ड ब्रेक होगा, या तो एक एक जा रहा होगा या दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही बंदा लेके जा रहा होगा, ठीक है। कैसे होगा, कब होगा, ये आपको रास्ते में सब कुछ मिलने वाला है। मैं आपको कह रहा हूँ एक एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको कुछ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स का एक थोड़ा सा स्टार्ट देना चाहता हूँ, ठीक है। मैं टॉपिक लिख रहा हूँ रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, पूरा नहीं पर एक कुछ स्टार्ट देना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आपको अगला टॉपिक इससे रिलेटेड समझाना है, ठीक है ना। तो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या भला थी, आप बताओगे मुझे? रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में अभी मैं सिर्फ 3 रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की चर्चा करूंगा। एक बार मैं आपको फोटो दिखाई देता हूँ। रिएक्शन इंटरमीडिएट्स आपको यहाँ लिखा नजर आ रहा होगा और इसके अंदर हमको पढ़ना है कार्बोकटायन, कार्बोनाइन, कार्बन फ्री रेडिकल। ये रिएक्शन के बीच में बनने वाली अनस्टेबल चीज है जिसके खत्म होने पर आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग किसकी बात करेंगे, कार्बोकटायन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बेटा? कार्बोकटायन की। आप मुझे बताओ कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम? 4। 4। कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, बिल्कुल सही बात है आपकी। अगर कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है और फिलहाल के लिए उसने 3 ही बना रखे हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर एक प्लस आप दिखाओ। आप ये सोच लो कि कार्बन अगर सर 4 बॉन्ड बना सकता था ना, तो किसी वजह से, वो क्या वजह है बाद में डिस्कस करेंगे कभी, किसी वजह से कोई उसके एक बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया, यानी कि हीट्रोलिटिक फ्यूजन वहां पे हो गई है। तो कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? प्लस का चार्ज आएगा। अगर कोई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाता है तो कार्बन पे कमी हो गई। अब बताओ कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं, कार्बन के हिस्से में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? 6। 6। एग्जैक्टली। क्यों 6 दिख रहे हैं? क्योंकि आपको कितने बॉन्ड दिख गए? 3। एक बॉन्ड, 3। 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स बोलो यार? 2। 3 बॉन्ड में कितने 2। इलेक्ट्रॉन्स बोलो यार? 6। तो 6। कैसी स्पीशी है? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। कैसी स्पीशी है बेटा जी ये? 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। ओए बोलो यार, ये बात समझ में आई सबको? यस सर। कार्बन के यस सर। पास कितने होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन्स, आप बताओ। अभी 6 हैं, होने कितने चाहिए थे? ऑक्टेट पूरा 8। होना चाहिए था, 8 होने चाहिए थे। 8। राइट, तो 8 नहीं है, 8 होते हैं कम से कम, क्योंकि 2s2p ऑर्बिटल पूरे भरे हो तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको शायद पता ही होगा, ठीक है ना। तो 8 होने चाहिए थे पर 6 हैं, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी हो जाएगी। कैसी हो जाएगी? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को इलेक्ट्रोफाइल कहते हो ना आप लोग, आपको याद है ना। तो ये इलेक्ट्रोफाइल का भी काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इनको, ठीक है। फिलहाल 6 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। अच्छा, हाइब्रिडाइजेशन की बात करो। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन जानते हो क्या होती थी? बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। हाउ मेनी बॉन्ड यस पेयर्स आर सर। देयर? देयर आर 3 बॉन्ड पेयर 3। बट 0 लोन पेयर। तो 3 नंबर पे कौन सी हाइब्रिडाइजेशन बनती थी? एक S, 2 P, sp2। sp2। और sp2 की शेप कैसी होती थी आपको याद है?
डायगोनल प्लानर। ट्रायगोनल प्लेनर। sp2 की शेप कैसी होती थी बेटा जी? ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ट्रायगोनल प्लेनर, ठीक है ना। तो ये आपको जो मैंने ऐसे बनाया नजर आ रहा है आपको, ये एक्चुअल में शेप जो है इसकी वो प्लेन में है और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है ना भाई। अब सुनना मेरी बात आगे और ध्यान से, है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो ये कुछ इस तरीके से पेन चेंज, चलो ठीक है, आ जाओ। इसके बाद आपको शेप तो पता लगी कि ट्रायगोनल प्लेनर होती है, वो मैं लिख भी देता हूँ, है ना। सारी बहुत जरूरी जानकारी है, अब सबसे ज्यादा जरूरी जानकारी, ठीक है। केमिस्ट्री में ना किसी पे भी आपको चार्ज दिखेगा, मतलब आपको दो चार्ज दिखेंगे, कभी प्लस का दिखेगा कभी माइनस का, ठीक है ना। तो ये अपने आप में अनस्टेबल रहेगा, मतलब जितना चार्ज कम हो या जितना मॉलिक्यूल कोवेलेंट हो, उस पर कोई चार्ज ना हो, उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी आती है। चार्ज आने से क्या होता है? एनर्जी हाई हो जाती है, एनर्जी हाई होने से बेसिकली वहां पे अनस्टेबिलिटी आती है। तो आप एक बात का बस बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना कि चार्ज बिल्कुल भी अगर नहीं है या फिर आप चार्ज कम करने की तरफ बढ़ रहे हो, अगर मैं अंग्रेजी में कहूं, अगर आप लोग न्यूट्रलिटी की तरफ बढ़ रहे हो, भाई प्लस था तो इसको न्यूट्रल बनाने की ओर जा रहे हो, माइनस था तो माइनस को भी न्यूट्रल बनाने की ओर जा रहे हो, तो आप स्टेबिलिटी की ओर मूव कर रहे हो, ऐसा आप अपने दिमाग में हमेशा रखना। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर किसी पे प्लस चार्ज था, जो कि कार्बोकटायन पे प्लस चार्ज है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज इज कार्बोकटायन, कार्बोकटायन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इस पे प्लस है, आप बताओ इसको कौन सा ग्रुप स्टेबल करेगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा या जो इससे इलेक्ट्रॉन और ज्यादा लेगा? आप ही बताओ, दोबारा बोलें सवाल। कौन देगा? जो देगा। जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा, भाई इस पे कमी है, खाली है ये बेचारा, ठीक है, और ये खाली होने की वजह से अनस्टेबल है। जो इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल करेगा, ये एक बात आपको पकड़ के रखनी है। तो फिलहाल अगर मैं बात करूं आपसे कि इसको कौन स्टेबल करेगा, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स जो करेंगे इसको स्टेबलाइज करेंगे, ठीक है ना। ईडीजी मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये कौन से ग्रुप होंगे ये आपको आगे पता लगेंगे। फिलहाल आपको ये बात क्लियर हो गई है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इतनी सी जानकारी आपको कार्बोकटायन की अभी रखनी है, बाकी जानकारी मैं आपको धीरे धीरे आगे और देता ही रहूंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूं, और ये क्या कर दिया हमने, अच्छा ये जो दो पेज थे ये हमारे पीडीएफ में थे, एक बार इनको साफ कर देते हैं जरा फटाफट से ना, ये किसी काम के भी नहीं थे, ठीक है। चलो भाई देखना जल्द से आ जाओ, है ना। देखो अगर मैं आपको कहूं कि मेरे पास कार्बन पे माइनस है ना, तो इसको बोलेंगे कार्बनायन। क्या बोलेंगे बेटा जी? इसको कार्बनायंस, ठीक है। कार्बन पे नेगेटिव चार्जेस कार्बनायन। आप बताओ नेगेटिव चार्ज से कितने इलेक्ट्रॉन समझते हो आप, एक या दो? दो। तो ये बेसिकली एक इलेक्ट्रॉन का पेयर का काम करेगा। अब आप मुझे बताओ इस कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? तीन तो बॉन्ड है, छह तो हो गए और दो इलेक्ट्रॉन ऊपर, तो कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशी है? 8। 8 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, और 8 ही होने चाहिए थे, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। बट क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज है तो ये अनस्टेबल है, न्यूट्रल होता तो स्टेबल ज्यादा होता, ठीक है ना। तो अनस्टेबल चीज है, इसको स्टेबल करने के लिए अगर मुझे इस पे ग्रुप लगाना पड़े, तो मैं कौन सा लगाऊं जो इससे इलेक्ट्रॉन क्या करे, जो इससे इलेक्ट्रॉन वापस ले और इसको न्यूट्रल बनाए? तो इसको इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप्स को मैं आगे से हमेशा EWG के नाम से जानूंगा, ठीक है। EWG मतलब इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। वो क्या करेगा? इसको स्टेबलाइज करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है भाई? बोलो यार। हाइब्रिडाइजेशन की बात करोगे तो sp3 बनेगी, और sp3 का शेप कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। बट शेप में लोन पेयर शेप में पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो टेट्राहेड्रल नहीं रह जाएगा, इसका जो पिरामिडल रह जाएगा। अगर आपको शेप्स मालूम है तो आपको ये बहुत आसान सी बात लगेगी, ठीक है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि कार्बन आयन पे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज होते हैं, पर जो माइनस दिख रहा है उसको घटाने के लिए कोई खींचने वाला ग्रुप अगर उस पे लगा होगा तो वो स्टेबल होगा। और दूसरी बात, कार्बन आयन क्या चीज है? कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जब आ जाए
वो कार्बन आयन का काम करेगा। क्या आपको ये बात क्लियर है? बोलो यार। यस सर। यस सर। अब एक बात और, आपको एक बात और याद रखनी है कि कार्बन फ्री रेडिकल क्या बोला है? कार्बन फ्री रेडिकल, देखो आप मुझे बताना, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन और 3 बॉन्ड, मुझे बताओ कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशी है ये वाली? 7। 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है। हाईली अनस्टेबल होगी क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, और एक इलेक्ट्रॉन होती है खतरे की घंटी, और ये जो है वो पेयरिंग करने के लिए भटकेगा और बेचारे जो पेयर हो रखे होंगे उनको दुखी करके खुद पेयर हो जाएगा और उसे अनपेयर कर देगा। तो काफी अनस्टेबल है, तहस नहस मचाने वाला है, आगे बिल्कुल आपको मिलेगा, ठीक है ना। फिलहाल कार्बन फ्री रेडिकल अनस्टेबल सी स्पीशी होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन अकेला पड़ा होता है, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीशी है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन की बात अगर मैं करूंगा इसके अंदर, तो ये ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी में आती है, अगर आपने थोड़ा पढ़ा है तो। ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशी के अंदर मान लो अगर यहाँ हाइड्रोजन होते तो हाइब्रिडाइजेशन कार्बन की sp2 होती, अगर ये फ्लोरीन लगा देता तो मैं sp3 हो जाती। तो ये चर्चा मैं अभी नहीं कर रहा, बस हाइब्रिडाइजेशन यहाँ जानने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि दोनों केस पॉसिबल हो सकते हैं। आप बस एक बात बता दो, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, अरे इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्यों लिख दिया मैंने, यहाँ पे गलत लिख दिया, ठीक है वापस देखो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। भाई होने कितने चाहिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स, ये बताओ? 8 होने चाहिए ना, 8। और हैं कितने? 7। तो इलेक्ट्रॉन की कमी दिख रही है आपको, तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है भाई, खाली इलेक्ट्रॉन की वजह से अनस्टेबल है, उस पे थे नहीं, तो इसको कौन स्टेबल करेंगे? जो इलेक्ट्रॉन देंगे। तो जो इलेक्ट्रॉन देंगे वो कौन से ग्रुप्स होते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। क्या आपको इतनी सी बात क्लियर है? यस और नो? फिर मैं आपको आगे पढ़ाने जा रहा हूँ, बोलो यार। ठीक है, यस सबको समझ में आ गए? आ जाओ भाई। ठीक है, अभी मैंने एक बार ऊपर वाला बता दो। एक बार ऊपर वाला कौन सा बेटा दी? कार्बन आयन। कार्बन है। यस बेटा सर। कार्बन आयन में कार्बन पे कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं? 3। इलेक्ट्रॉन 8 है। इलेक्ट्रॉन 8 है ना, तो इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हो गया, 8 ही तो आ सकते थे कार्बन के पास, 2s और 2p होता ना, तो 8 हैं। यस सर। 8 हैं, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज है, माइनस चार्ज दिख रहा है, उसको कम करना चाहती है, तो क्या यस करें? सर। कौन सा ग्रुप लगाएं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। बस कहानी खत्म हो गई। और बता। अब नहीं है। ठीक है, आ जाओ फिर। अब देखो आगे, देखो सुनो मेरी बात, सबसे पहले देख लो क्या पढ़ रहे थे, ये आप रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पढ़ रहे थे, ये रिएक्शन के बीच में बनेंगे, ठीक है। अब ये आपको बार बार बीच बीच में मिलेंगे और मैं कुछ कुछ बात हमेशा ऐड ऑन करता जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अब यहाँ से थोड़े से इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स, जो कि मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के नाम से लिखा था, ठीक है। तो मैं आपको आज की क्लास में सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है वो यही बताने वाला हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर हम लोग सबसे पहले कौन सा इफेक्ट करने वाले हैं? सबसे पहले हम लोग इंडक्टिव करने वाले हैं, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट कैसे पैदा होता है, कैसे बनता है, ये बेसिकली सबसे पहले आप लोगों को ये देखना है, ठीक है। तो ये किस टाइप की डिस्प्लेसमेंट होती है इसमें इलेक्ट्रॉन्स की, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है, साथ साथ लिख भी सकते हो लिखना है तो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वाया सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, ठीक है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। बस इतना बहुत है इसके अंदर, ये मतलब आपको कोई डेफिनेशन नहीं पूछ रहा है इसकी, बस आपको मतलब पता होना चाहिए कि क्या लिखा है। अब मैंने क्या लिखा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कार्बन की कोई सीधी चेन थी, ठीक है, उस पे कोई ग्रुप लगा था, समथिंग ग्रुप को मैं एक्स कह देता हूँ। एक्स ज्यादातर हेलोजन से रिप्रेजेंट करते हैं वैसे, मतलब फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन को इकट्ठा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिलहाल मैं मान लेता हूँ कि ये कोई हेलोजन ही था, ये क्या था? कोई हेलोजन।
आप मुझे बताओ, चलो यहाँ पे मान लेते हैं मैं क्लोरीन ही लगा देता हूँ, क्लोरीन ही लगा देता हूँ। आप मुझे बताओ हेलोजन और कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है भाई, सही सही बताओ। हेलोजन। हेलोजन ऑब्वियसली। तो हेलोजन क्या चाहेगा, इन्होंने बॉन्ड कैसे बनाया था, कार्बन कहता है मेरा एक ले ले, क्लोरीन कहता है मेरा एक बॉन्ड ले ले यार, मेरा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, अपन दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। बने तो ये शेयरिंग से हुए थे, पर क्लोरीन की जो है वो नीयत खराब हो गई, क्लोरीन की नीयत खराब हो गई, और क्लोरीन कहता है भाई यार देख मैं ना बड़ा हूं तुझसे, मेरी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन मैं अपने पास रखूंगा, तू भी रख ले, काउंटिंग में तेरी भी आ जाएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, पर रखूंगा मैं अपने पास ही। ठीक है, तो ये इसकी ऐसी फीलिंग सी थी, इसके मन में ऐसी भावना सी थी। तो कुल मिला के इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। और ये क्यों आया शायद आपको समझ में आ रही होगी, क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है, बोलो यार। नेगेटिव Yes, sir. पॉजिटिव क्यों आया। पार्शियल तब तक आएगा जब तक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, जब तक पुश है, ये एक सिर्फ पुश है। मैं आपको ये दिखाता हूँ ये किस तरीके का पुश है। ये इस तरीके का पुश है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन से अपनी तरफ खींच रहा है, पूरे इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पा रहा, सिर्फ डेंसिटी थोड़ी सी अपनी पास रख रहा है, थोड़ा सा आजा थोड़ा सा आजा। समझ में आ रही है आप लोगों को, इसलिए पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव। अगर पूरा ही ले लेता, कोई आइटम पूरा ही ले लेती तो पूरा माइनस आ जाता, जैसे मैंने आपको हीट्रोलिटिक फ्यूजन में दिखाया था। हीट्रोलिटिक फ्यूजन में क्या किया था, दोनों इलेक्ट्रॉन उठा के दे मारे थे, बी ले जा यार तू, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है, तो ये बेचारा गरीब हो गया था और ये थोड़ा धनवान हो गया था, ठीक है ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे थोड़ा पुश है, स्लाइट पुश है। अब एक बात और ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको इंडक्टिव इफेक्ट को परमानेंट इफेक्ट भी कहते हैं, मतलब ये परमानेंट इफेक्ट होता है, ये ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, जहां भी ऐसा कोई ग्रुप होता है, जहां भी ऐसी कुछ घटना घटती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से, ठीक है ना। यहाँ पे ये घटना क्यों घट रही है, क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कंपेयर टू कार्बन, और वाया ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हो रहा है, वाया सिग्मा बॉन्ड हो रहा है। तो शायद आपको ऊपर वाली डेफिनेशन क्लियर होगी हो। बाकी ये परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट होने के साथ साथ ये जो है वो अप टू 3 कार्बन एटम्स तक काम करेगा, ठीक है, मतलब अप टू 3 कार्बन एटम तक क्लोरीन अपना जलवा दिखाएगा, पर क्लोरीन का जलवा समय के साथ साथ कम होता जाएगा। जैसे जैसे मैं डेल्टा बढ़ा रहा हूं वैसे वैसे पीछे वाले कार्बन को थोड़ा कम फील हो रहा है कि वो मुझसे खींच रहा था, बट क्लोरीन का इफेक्ट अप टू 3 कार्बन तक जाएगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, पहले बता दो, तो बोलो यार। अगर अगर सुन लो, अब ये भी ना इंडक्टिव इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट दो टाइप के। मैंने आपको क्या कहा कि कोई ऐसा ग्रुप लग जाए जो इलेक्ट्रॉन खींचे, जो इलेक्ट्रॉन खींचे, तो ये कौन से इफेक्ट में आएगा, ये माइनस आई इफेक्ट में आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की भी दो टाइप्स हैं, एक है माइनस आई इफेक्ट और एक है प्लस आई इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट के अंदर कौन से ग्रुप्स होंगे, जो कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, ग्रुप्स दैट आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो उनको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। और प्लस आई ग्रुप्स के अंदर हम वो कैटेगरी बना लेंगे जिसमें कार्बन या कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे जो उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहे होंगे। अगर कोई कार्बन की चेन लगती है तो वो भी उस कार्बन की चेन को थोड़ा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सप्लाई करेगी, और कैसा दिखेगा वहां पे नजारा, तो वहां पे आप देख सकते हो ये ऐसे। अगर मान लो जी स्टैंड्स फॉर कोई ग्रुप है दे रहा है, और ये प्लस आई वाला ग्रुप है डोनेटिंग है, तो कार्बन ले रहा है, अब कार्बन पे डेल्टा माइनस और इस पे डेल्टा प्लस, और ये अप टू 3 कार्बन तक ये फीलिंग को महसूस कर सकते हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही है। क्या आपको ये बात क्लियर हो रही है। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, अप टू 3 कार्बन एटम्स तक ये काम करेगा, ठीक है। और मैंने आपको ये ग्रुप्स की थोड़ी जानकारी अभी देनी है। क्या आपको इतनी बातें समझ में आई हैं, पहले ये बता दो। माइनस आई इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट डेफिनेशन, परमानेंट इफेक्ट है, अप टू 3 कार्बन एटम्स तक काम करेगा। चौथा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट है, ये तो मैंने आपको बता दिया है, बस लिखवा रहा हूं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंडेंट कैसे है,
क्योंकि जैसे जैसे आप पीछे वाले कार्बन पे जा रहे हो वो थोड़ा वो फीलिंग को कम महसूस कर पा रहे हैं कि वो मुझसे खींच रहा है, वो मुझको दे रहा है। तो बेसिकली सबसे पहले वाले को सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा, फिर दूसरे वाले को, फिर तीसरे वाले को। तो डिस्टेंस के साथ साथ ये इफेक्ट जो है वो अपनी टेंडेंसी को कम कर रहा है। ये इफेक्ट कम नजर आएगा, बट आएगा तो सही है ना। जो पास होगा उसको ज्यादा, जो पीछे होगा उसको कम। तो दैट्स व्हाई वी कॉल इट ये डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, ठीक है। अब मैं आपको ना कुछ ग्रुप्स लिखवाने वाला हूँ और वो ग्रुप्स आप लोगों को लिखने हैं मेरे साथ में, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ वो सारे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होंगे वो सारे के सारों को -I ग्रुप्स में डालेंगे, है ना। तो यहाँ पे -I का ऑर्डर लिख देते हैं। -I हमको ज्यादा पढ़ना है, +I हमको थोड़ा सा ही पढ़ना है, ठीक है। तो आप मुझे बताना कि मैं अगर यहाँ पे 3 चीजें लिख रहा हूँ तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, सही है। अब मेरा सवाल आपसे ये है, मैं एक जनरल सी बात आपको बता देता हूँ पहले कि मान लो मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं। आपने NO2 ग्रुप पढ़ा, NO2 ग्रुप। NO2 ग्रुप किससे बना है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन जो और भी ज्यादा। तो ये पूरा ग्रुप कार्बन का तो बिल्कुल ही तहस नहस कर देगा, कहेगा भाई मेरे को ही दे दे सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर इसके बाद CN लगेगा, फिर इसके बाद COOH लगेगा। फिर आप जानते हो ना हेलोजन्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बोलो यार, ये माइनस नहीं है आगे। Yes. ये बॉन्ड बना रखा है मैंने। ये बॉन्ड किससे जुड़ा है? कार्बन की चेन से जुड़े हैं। ये सारे बॉन्ड कार्बन की चेन से जुड़े हैं और कार्बन पे कौन सा इफेक्ट लगा रहे हैं? उस इफेक्ट का नाम है -I। हेलोजन्स को कंपेयर करोगे तो हेलोजन्स ऐसे होते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये मैंने आपको पीरियोडिक में सिखाया था, तो उसके हिसाब से ये ऑर्डर आपको याद रखना है। क्या आप ये ऑर्डर याद रख लोगे? पहले ये बताओ, ये प्रदीप का ऑर्डर दिया हुआ है, Yes. ये बहुत आएगा आपको, ठीक है। अब मान लो मैं आपको कंपैरिजन करवाता हूं, आप मुझे बताना किसका इलेक्ट्रॉन खींचने का पावर ज्यादा होगा। आपको अपना दिमाग लगाना है और आपको बताना है, ठीक है। मान लो आपको मैंने दे दिया OR2 और OR2 पे लगाया प्लस, और मैंने आपको 2 ग्रुप दे दिए OR। आप मुझे बताओ इनमें से आपको क्या लगता है, OR2 और OR में से अगर ये दोनों कार्बन की चेन पे लगे होते तो कौन ज्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन खींचता? आप बताओ, और क्यों? ठीक है, ऐसे आपको अब सोचना है आज की क्लास के अंदर, ठीक है ना। आज की क्लास का यही काम है, राइट। बताओ, आप मुझे बताओ, बोलो यार। ठीक है, बोल रहे हो कुछ? कुछ सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो? बताओ यार। दक्ष बता भाई। ओ पे प्लस है। अच्छा, दक्ष से पूछते हैं। दक्ष, आवाज आ रही है? हाँ या ना का जवाब दियो देख बीच में से। यस सर। देख, ऑक्सीजन कौन है? ऑक्सीजन को जानता है तो? यस सर। सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का, ये इसकी आइडेंटिटी है, सही है। मतलब ये पैदा हुआ था इलेक्ट्रॉन लेने के लिए, सही है ना। मतलब ये बेसिकली खून चूसने के लिए ही पैदा हुआ था, एक तरीके से ऐसा सोच सकता है। यस सर। अब किसी ने इससे इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं यार, उस पे प्लस आया, मतलब उससे खींच लिया किसी ने। अरे बोल यार। तो ऑक्सीजन को कैसा महसूस होगा? उसको हर्ट होगा कि नहीं होगा? पहले ये बता। होगा ना, सही बात है। ऑक्सीजन को, यस सर। ऑक्सीजन और भूखा हो गया है। मतलब कोई चीज पहले इलेक्ट्रोनेगेटिव थी, तुमने और उस पे प्लस डाल दिया, वो और भूखा है। और दूसरी साइड पे कनेक्शन तो O से ही है ना। तो एक O पे तो कुछ प्लस नहीं है। देख, O ऐसे होता है अक्सर, जैसे ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है। तो जैसे इसने ऐसे बना रखे हैं और 2 इस पे लोन पेयर होते हैं। लोन पेयर कैरिंग आइटम होती है, अगर आपको थोड़ी सी बॉन्डिंग पता है तो। H2O का जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसे सही है। ऑक्सीजन एक सिंगल इधर, एक सिंगल इधर और 2 लोन पेयर, ठीक है। फिलहाल इस पे जो था वो लोन पेयर पड़ा हुआ था और उस पे जो था वो लोन पेयर किसी ने उसका छीन लिया था। तो मुझे नजर आ रहा है यार कौन ज्यादा भूखा है। जिस O पे प्लस है वो ज्यादा भूखा है, तो वो ज्यादा -I दिखाएगा। वो ज्यादा ताकत रखता है इलेक्ट्रॉन खींचने की कार्बन की चेन से। क्या ये बात समझ में आई? यस और नो? भाई बोलो यस यार। सर। Yes. यस, आई बात आप लोगों को समझ में है ना। अब आप मुझे बताना, मैं आपसे एक और बात पूछता हूँ, ठीक है। देखो, मैं आपको कहता हूँ अगर मेरे पास कार्बन,
ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप लग जाए और कार्बन डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप लग जाए। आप मुझे बताओ कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन कौन सा होता है, बता सकते हो? ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होता है? Sir, ट्रिपल double बॉन्डेड। ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्डेड की हाइब्रिडाइजेशन sp होती है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन Yes, sp2 sir. होती है। 52. परसेंटेज s करेक्टर इसमें कितना होता है 50 और इसमें 50%. परसेंटेज s करेक्टर कितना होता है 33.3। तो more the percentage s character more will be the electronegativity. So which carbon is more electronegative? Which has more percentage s character. ऐसा हमने चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था, ठीक है? तो वो कंसेप्ट अब भी काम आ रहे हैं। देखो तो कुल मिला के ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन अगर किसी कार्बन की चेन पे लगाए तो वहां से ज्यादा खींचेगा। तो इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो मुझे समझ में आ रही है कि ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ को खींचेगा, राइट? उसी तरीके से मैं आपको एक शानदार सा और एग्जांपल देता हूं और आपसे पूछता हूं, ठीक है? आप मुझे बताना, ये था CH डबल बॉन्ड O और CH डबल बॉन्ड NH ले लो, चलो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं, ठीक है? और CH डबल बॉन्ड CH2 ले लो। आप बताओ ज्यादा कौन सा खींचेगा इन तीनों में से इलेक्ट्रॉन? भाई अगर ये वाला पूरा ग्रुप किससे कनेक्टेड हो, कार्बन की चेन से, तो ज्यादा कौन खींचेगा? ये सारे अपने आप में ग्रुप का काम कर रहे हैं। ये -I ग्रुप्स पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है? ये ग्रुप्स आपको लगे पाएंगे इन फ्यूचर। बताओ ज्यादा कौन खींचेगा और क्यों? सिंपल सा सवाल है मेरा आपसे, बस। बोलो यार। अच्छा देखो, मेरे को एक बात बताओ, सारे कनेक्शन में पहले CH है, CH कॉमन है, यस और नो? Yes, sir. तो पॉइंट ऑफ डिफरेंस CH तो हो नहीं सकता क्योंकि कॉमन है। अगले पे आ जाओ, अगला कौन लगा हुआ है? डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, Oxygen. फिर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, फिर डबल बॉन्ड NH. कार्बन। आप बताओ Carbon. डबल बॉन्ड के बाद कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता है? मतलब जो, जैसे Oxygen. देखो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड है, पाई अपनी तरफ कौन रखना चाहेगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और ऑक्सीजन क्या है? सेकंड मोस्ट। तो फ्लोरीन के बाद ऑक्सीजन ही आता है। तो आपको ये पता है ऑक्सीजन ने ज्यादा नाक में दम कर रखा है कार्बन की, और कहता है मैं पाई ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। भाई बोलो यार, अब कार्बन से अगर पाई ले जाएगा तो कार्बन बेचारा खाली हो जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी फील होगी और वो भटकेगा इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ज्यादा बेहतर ग्रुप हो गया -I के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या आपको ये कहानी क्लियर हो रही है? भाई बोलो Yes, sir. यार। ठीक है, चलो एक तो कुछ तो सही बता दो मुझे। -I ग्रुप्स में और ही बता देता हूँ पहले मैं आपको, ठीक है? जब तक आप मुझे बताते नहीं तब तक मैं आपसे पूछता रहूंगा। तो आपको अल्टीमेटली एक बार अपना दिमाग चलाना है, सही है? अपने पास तो दुनिया जहान के एग्जाम्पल हैं। आप मुझे बताना, मान लो मैंने OCH3 लगा दिया, मैंने SCH3 लगा दिया और मैंने SeCH3 लगा दिया। आप बताओ कौन सा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये बता दो। OCH3. OCH3। OCH3 क्यों खींचेगा? Because Second most electronegativity decreases on the group. बिल्कुल एग्जैक्टली कि ये जो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलीनियम, टेलुरियम, पोलोनियम है ना सर ये तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स थे और इसमें पहली कनेक्टिविटी ग्रुप के एलिमेंट्स दिख गए। और ग्रुप के एलिमेंट्स में जो सबसे ऊपर होता है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा। तो कौन जीत गया? OCH3 ओवर SCH3 ओवर SCCH3। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ठीक है, चलो अब मैं Yes, sir. आपसे पूछता हूँ, आपने मुझे बताना है, ये लो लास्ट है ये, ठीक है? फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। फ्लोरीन लगा है और एक OR लगा है, एक NH2 लगा है, एक Cr3 लगा है। R मतलब कार्बन की चेन होती है बेसिकली, ठीक है? आप मुझे बताओ सबसे ज्यादा कौन खींचेगा और क्यों? सबसे पहली कनेक्टिविटी चेक करो। फ्लोरीन most electronegative, then oxygen, second most, then nitrogen, then carbon. Are you getting my point? ये सारे किसके ऑर्डर लगाए हैं? Yes, sir. -I ग्रुप्स के। तो आपको ये जो ऑर्डर था ये तो बिल्कुल याद भी रखना है कि COOH CN से पीछे आएगा और NO2 पहले आएगा। बाकी सारे तो मैंने आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में पूछे हैं,
अब आपको अगर कभी भी दो ग्रुप लगे आए और आपको ये महसूस हो कि यार ये तो माइनस आई ग्रुप्स हैं, तो आप किस तरीके से उन दोनों के बीच में कंपैरिजन करोगे कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और ये किस लिए जरूरी है मैं अभी आपको बताता हूँ, ये जानना किस लिए जरूरी है। फिलहाल मैं आपको कुछ प्लस आई ग्रुप्स के बारे में जानकारी दे देता हूँ। प्लस आई ग्रुप्स वैसे तो वो ग्रुप्स होते हैं जो कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और उसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देते हैं, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको बस इतना ही कहूंगा कि मान लो कार्बन आ गया, अगर कार्बन ही ग्रुप में काउंट हो गया तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग काउंट होता है क्योंकि उसका नेचर होता है, ठीक है। तो आप देखना, मैं एक ग्रुप बना रहा हूं आपके लिए, इसको कहते हैं टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप। अगर आपने मुझसे आईयूपीएससी पढ़ी है तो मैंने इसको कॉमन नेम में बताया था कि ये होता है टर्ट ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है ना। तो अगर ये जुड़ा हो कुछ इस तरीके से और ये जुड़ा हो एक कार्बन से, ठीक है ना, राइट। और मैं आपको कहता हूँ लास्ट में बना लो एक ही कार्बन, ठीक है। मैं इसको दिखाने का तरीका ऐसे भी दिखा सकता हूँ, एक ही बात आई, ये एक ही बात है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही थी? ऊपर वाला और नीचे वाला सेम ही बनाया मैंने भी, उसको बनाने का दूसरा तरीका है। अब आप देखो कि ये कार्बन की कनेक्टिविटी किसके साथ थी, ये कनेक्टिविटी थी इसके साथ, ये इस कार्बन के साथ थी, ये इस कार्बन के साथ थी और ये इस कार्बन के साथ। मुझे एक बात बताओ, कार्बन का नेचर कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन, बोलो, डोनेट करने शेयर का, करना। इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का। तो बेसिकली ये तीनों मिलके सपोर्ट कर रहे हैं पहले कार्बन को कि जा बेटे, जा बेटे जा, दे इलेक्ट्रॉन्स, और भर भर के दियो क्योंकि हम बैठे हैं पीछे तेरे को सपोर्ट करने वाले, तू टेंशन मत ले, तेरे को जितने देने हैं तो खुला दे, अपन बैठे हैं तेरे को देंगे पीछे से, ठीक है। ऐसा ही काम कर रहे थे यहाँ पे ये दो कार्बन, सही है। ऐसा ही काम कर रहा था यहाँ पे केवल एक कार्बन, और ऐसा ही काम कर रहा था ये कुछ इस तरीके से। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है किस तरीके से जोर लगा रखा है इन्होंने? तो यहाँ ज्यादा कार्बन मिलके जोर लगा रहे हैं, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे और वो ज्यादा बेहतर प्लस आई में काउंट होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए यार सब लोग, बोलो। Yes, sir. यस। अच्छा सुनो मेरी बात सुनो, इसके बाद मैं एक स्टेप बढ़ता हूँ। आपने टी सुना है, डी सुना है और एच सुना है। टी क्या होता है? ट्रीटियम। डी क्या होता है? ड्यूटेरियम। और एच क्या होता है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं ये, जिसका यस ज्यादा सर। मास नंबर है, जिसका ज्यादा मास नंबर है वो ज्यादा भारी है, और जो ज्यादा भारी है वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है। और ट्रिटियम। प्लस आई इफेक्ट में सबसे ज्यादा कौन दिखाएगा? ट्रीटियम दिखाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मैंने आपको बताया था यस ना सर। कि किसी पे अगर नेगेटिव चार्ज हो तो वो भी डोनेशन कर सकता है। भाई बोलो यार, आप मुझे यस बताओ, सर। एसई पे माइनस है सिलीनियम पे, और सल्फर पे माइनस है, ज्यादा अच्छे से डोनेट कौन करेगा? एसी। वाया इंडक्टिव इफेक्ट। अभी सिर्फ इंडक्टिव बता रहा हूँ, मतलब आपको सिग्मा बॉन्ड से फेंकने हैं, पूरा पूरा इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं फेंकना, सिर्फ सिग्मा से फेंकने। एसई, एसई क्यों करेगा? क्योंकि वो डाउन द ग्रुप है। देखो ना, ऑक्सीजन सल्फर सिलीनियम, सल्फर के नीचे आता है सिलीनियम, अब दोनों पे माइनस है। वैसे तो दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन खींचते, पर दोनों पे माइनस है। अभी क्या करेंगे, अब नीचे वाला कहेगा यार मैं ना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव हूँ, मेरे को ना ये जो माइनस पड़ा है ना मेरे ऊपर, मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, तो इस वजह से जो है वो मैं थोड़ा सा अगर खिसका भी दूंगा इलेक्ट्रॉन, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुझे माइनस रखना है तो ठीक है। तो उस हिसाब से इन्होंने आपस में साठ गांठ बिठा दी, और फिर वो सिलीनियम कहता है यार मैं ज्यादा बेहतर तरीके से दे सकता हूँ, तो मैं इंडक्टिव इफेक्ट बेहतर दिखाऊंगा। क्या आपको ये कहानी समझ में आई? पहले ये बता दो, यस सर। और बोलो Yes, यार। sir. यस, ठीक है। तो अब ये मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ इतनी देर से, सारी कहानी क्यों कर रहे हैं हम लोग? देखो कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, और वो क्वेश्चन बनेंगे स्टेबिलिटी के ऊपर, मैं आपको पहले बता देता हूँ। क्वेश्चन बनेंगे और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन एंड कार्बन आयन, ठीक है। ये अगर मैं हेडिंग डाल दूं और इस हेडिंग में मैं क्वेश्चन फॉर्म करने लग जाऊं, तो मैं आपको कहता हूं मैंने बनाया ये। स्टिक टू द बेसिक, जो बात मैंने आपको पहले बताई है वो आपको याद रखनी है बस, और आपको कुछ भी नहीं करना है, और आपका आंसर बिल्कुल सही होगा, ठीक है।
ठीक है, आप मुझे बताओ, मुझे ना इसमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन से कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है, बता सकते हो? चलो मैं ही करवा देता हूँ, पहला क्वेश्चन है, सुनो। सर ये जिसमें हाँ बीआर बता, ग्रुप लगा है, जिसमें बीआर बीआर ग्रुप लास्ट लगा है वो सबसे ज्यादा क्या है? स्टेबल। स्टेबल है, ठीक है, चलो जी। और किसी को पता लगा? यस सर। बाकी किसी को? सुनो मेरी बात सुनो, देखो आप सबसे पहले क्या करोगे ना, सबसे पहले आप ये देखोगे कि क्या आइटम कंपेयर करने को दे रखे हैं। आपको दिखा कार्बोकटायन, आपको याद आई कार्बोकटायन के बारे में कुछ पुरानी यादें, कुछ पुरानी बातें। सर ने बताया था कार्बोकटायन ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबल होने के लिए, ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसको स्टेबलाइज करेंगे, राइट। अब यहाँ पे क्या इसके साथ, बेचारे के साथ दुर्घटना हुई ना, एक तो कार्बोकटायन था, ऊपर से डोनेटिंग तो छोड़ो, विड्रॉइंग और लग गए। अरे बोलो यार, तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा, इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और खींचेगा 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 खींचेगा। अगर इससे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा 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 तो प्लस बढ़ता जाएगा, ये प्लस का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा। तो फ्लोरीन सबसे यस ज्यादा सर। खींचेगा, फ्लोरीन के केस में प्लस का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा होगा, और ब्रोमीन सबसे कम खींचेगा, ब्रोमीन के केस में प्लस का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा। तो प्लस का मैग्नीट्यूड, ये न्यूट्रल की तरफ जा रहे हो या और बढ़ाते जा रहे हो? उल्टी पॉलिसी चला दी, बढ़ा आप रहे हैं। चार्ज और बढ़ा रहे हो। जब आप चार्ज और बढ़ा रहे हो तो अनस्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो। तो कुल मिला के कार्बन पे जहां पे भी प्लस का मैग्नीट्यूड सबसे कम होगा, वो वाली बात सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। तो इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में कुछ इस तरीके से आपका आंसर लगेगा, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब यहीं अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर सा बना दूं और ऊपर माइनस लगा दूं बस, और कोई चेंज ना करूं, माइनस लगा दिया बस। माइनस का मतलब क्या होगा, कार्बन पे माइनस का मतलब बेटा जी, कार्ब क्या दे दिए, अनायन दे दिए। कार्ब क्या दे दिए, एनायन। अनायन दे दिए। कोई बोलो यार, कार्ब अनायन दे दिए सर आपने, यस तो ये सर। फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन लगा दो जी। सर माइनस कार्बन आयन, माइनस को तो न्यूट्रल की ओर ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, एग्जैक्टली विड्रॉइंग नेचर का है। तो जो ज्यादा विड्रॉइंग है वो ज्यादा माइनस के मैग्नीट्यूड को कम करेगा और उसको ज्यादा स्टेबल बनाएगा। तो कार्बन क्लोरीन आयन के वाला। केस में स्टेबिलिटी ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। क्या आपको ये कहानी कुछ कुछ समझ में आ रही है, बोलो यार? यस यस सर। सर। आ जाओ अगली कहानी पे। अगली कहानी आपने है सुनानी, ठीक है ना। ये आंसर मुझे आपसे चाहिए, मैंने अगेन कार्बन आयन ही बनाया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूं कि मैं यहाँ पे क्लोरीन लगा रहा हूं, मैं यहाँ पे जो है वो क्लोरीन लगा रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ पे जो है वो एक काम करूँ ना, क्लोरीन नहीं लगाते हैं यार, गड़बड़ हो जाएगी, फ्लोरीन ही लगाओ, ठीक है। और इसको हटाओ। आप मुझे बताओ ए और बी में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा और क्यों? बी वाला। बी वाला ज्यादा स्टेबल होगा, क्यों भाई? सर क्योंकि जो उसका मैग्नीट्यूड होता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का, वो 3 कार्बन तक होता है, बट हाँ क्योंकि बीच में आ रहा है ना, इसलिए। बिल्कुल, जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो अप टू 3 कार्बन तक काम करता है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप थोड़ा पास लगा होगा तो वो ज्यादा इफेक्ट दिखाएगा, वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन कहाँ पे खींच पा रहा है, जहां वो कार्बन पे जिसपे माइनस था उसके पास है। तो माइनस को कमी करना है, इस केस के अंदर माइनस वाले को हमेशा कमी करना है, और कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये नेसेसरी कंडीशन दो फुलफिल हो जाने के बाद हम कह सकते हैं कि हमारे इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी है हो रहा था। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है, बोलो यार? यस सर। ठीक है। यस इसके सर। बाद अगर मैं बात करूं आपके साथ में, आप मुझे बताओ, सुनो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, देखो अगर कार्बन पे प्लस है तो वो क्या चीज है, कार्बोकटायन। ये बात पे एग्री करते हो? यस सर। अब हमें यहाँ से यस उसकी सर। डिग्री जाननी है, डिग्री डिग्री सॉरी
कितने डिग्री का कार्बोकटायन है। अगर एक कार्बन पे प्लस होगा, उसको ज्यादा कार्बन ने घेर रखा है, तो वो ज्यादा डिग्री का होगा, ठीक है, उतनी उसकी डिग्री हो जाएगी। कार्बन पे प्लस को कितने कार्बन ने घेरा है, 1 2 3, तो वो 3 कितने डिग्री का कार्बोकटायन है, 3 डिग्री। डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस है उसको कितने कार्बन ने सराउंड किया है, 2 डिग्री। 2 ने, तो ये कैसा होगा, 2 डिग्री। जिस कार्बन पे प्लस है उसको 0 कितने डिग्री। कार्बन सराउंड करते हैं, 1, तो ये कैसा होगा, 1 1 डिग्री। केवल एक, भाई एक ग्रुप है, ये अपने आप में एक ग्रुप है, इसको 2 कार्बन नहीं काउंट कर सकते आप, समझ रहे हो ना। एक साइड पे कार्बन है, यस सर। इसका मतलब 1 डिग्री है। 2 साइड पे कार्बन है, 2 डिग्री है। तीनों साइड पे कार्बन है, 3 डिग्री है। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? यस सर। अब आप मुझे बताओ, इसमें कार्बोकटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, 3 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला या 1 डिग्री वाला? ये आपसे सवाल है आखिरी। सर 3 डिग्री वाला। कैसे 3 डिग्री वाला कैसे स्टेबल है भाई? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन में 3 कार्बन डोनेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की। 3 ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड हैं और तीनों ग्रुप डायरेक्ट एफर्ट मार रहे हैं एक साथ। ऐसा नहीं कि एक दूसरे के पीछे से धक्का नहीं लगा रहे। जैसे देखो, यहाँ पे केवल एक ही ग्रुप काउंट होगा, 1 डिग्री में देखो केवल एक ही ग्रुप काउंट होगा। ऑब्वियसली ये इसको धक्का लगा रहा है, बट ये दूसरे कार्बन को धक्का लगा रहा है, तो ये 1 डिग्री में काउंट होगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? तो ज्यादा डोनेशन कहाँ पे हो रही है, ये बताओ, ज्यादा डोनेशन कहाँ पे हो रही है, बता सकते 3 हो? डिग्री वाले पे। 3 डिग्री वाले में ज्यादा डोनेशन हो रही है ना। तो एज कंपेयर टू 2 डिग्री, ठीक है, एज कंपेयर टू 2 डिग्री, 3 डिग्री वाले में ज्यादा डोनेशन हो रही है ना। फिर 2 डिग्री वाले में डोनेशन हो रही है, सही है, और फिर 1 डिग्री वाले में। तो ज्यादा स्टेबल कहाँ पे हो जाएगा, सबसे मोस्ट स्टेबल 3 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, फिर 1 डिग्री में। क्या किसी को डाउट है, बोलो यार। नो सर। पक्का सभी को क्लियर हो गया, बोलो यार। यस सर। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं आज की।